PRN की जगह 3 कुछ दूसरे वेरिएबल लूंगा। जैसे कि मैं पहला वेरिएबल ले रहा हूं अमाउंट, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, यूजर से यूजर भाई देंगे मेरे को वैल्यू इनपुट, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर द वैल्यू ऑफ अमाउंट और यहाँ पे कॉलन। और दूसरा मैं ले रहा हूं रेट नाम का वेरिएबल, इन फिर इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर द वैल्यू, एंटर योर रेट, ये लिखता है, वैल्यू नहीं चाहिए ना इसमें, तो कितने प्रतिशत के लिए, मतलब ब्याज दर क्या होगा, एंटर योर रेट कॉलन। और थर्ड में ले रहा हूं नया वेरिएबल जो है वो ईयर, कितने साल के लिए देना है वो भी है ना, सिर्फ ईयर नॉट ईयर्स, ठीक है, इन इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर योर ईयर, मतलब कितने सालों के लिए दिया है वो, यहाँ पे कॉलन, ठीक है। अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया, कितना पैसा देना है उसको अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया, और रेट यानी ब्याज दर जिसको बोलते हैं, तो उसको मैंने रेट नाम के वेरिएबल से स्टोर करवाया, तो ब्याज दर को मैंने रेट नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और कितने साल के लिए देना है उसको ईयर नाम के वेरिएबल में मैंने किया है स्टोर। अब मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, चाहे तुम टोटल लो या आंसर लो, जिस जो मर्जी है वो, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का काम है वैल्यू स्टोर करना, तो इसमें जो है इसका अपने ने लाभानी में, मतलब कि जब वो मैथ के जो चैप्टर है उसमें जो आता था PRN डिवाइड में 100, तो उसी प्रकार यहाँ पे अमाउंट इंटू रेट इंटू ईयर, तीनों का मल्टीप्लाई इंटू में और डिवाइड में, डिवीजन में आ जाएगा 100, ठीक है। वही फॉर्मूला उसमें अपने PRN दिया रहता था, इसमें मेरे को अमाउंट रेट और ईयर दिया, तो इसके लिए अमाउंट इंटू रेट इंटू ईयर, ठीक है। अब मैं इससे डिवाइड 100 कर रहा हूं, तो डिवाइड 100 तो गया, पर ये जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, पता क्यों? क्योंकि अगर ये अमाउंट है इंटू रेट है इंटू ईयर है, डिवाइड इनके मैंने 100 कर दिया है, ठीक है, डिवाइड में 100 किया, पर ये जो अकॉर्डिंग, अब अगर अपने पेन या पेंसिल से लेकर के सॉल्व करते हैं तो उसमें अपने को बेसिकली पता है कि अपने इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड में 100 कर देंगे, पर ये अकॉर्डिंग टू पाइथन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो ये डिवाइड में 100 है, ये जो है स्टार्टिंग में ही लागू हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है मेरे को ये तीनों पे लागू करना है पहले, मतलब या तो ये तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए उसके बाद डिवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए जो है इनको ब्रैकेट में, ये चला गया, ब्रैकेट में डाल देंगे, जिससे ये तीनों पे लागू होगा 100, और अपने बेसिकली प्रिंट करवा देंगे आंसर को, ठीक है। आंसर नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, तो बेसिकली हमने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंट करवा दिया। अगर मेरे को इसका टाइप चाहिए, ये कौन सा है इसका मेरे को टाइप भी फाइंड करना है, तो वो भी यूजर बता देगा, बस उसका सिंटेक्स लिखने का है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप किसका चाहिए, आंसर का चाहिए, एंटर, और ये कंट्रोल किया एस। अब चलते हैं रनिंग, मतलब इसका आउटपुट देखते हैं। फोल्डर पे क्लिक किया, फिर उसके अंदर CMD ओपन किया,
ठीक है। तो अब जो फाइल फोल्डर का नाम क्या था अपना, 5 था आई थिंक, python 5.py। एंटर द वैल्यू ऑफ अमाउंट की मेरे को वैल्यू एंटर करनी है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ 1000 मैंने 1000 रुपये दिया, ठीक है। कितने साल के लिए दिया है, एंटर योर रेट यानी ब्याज दर कितना है, तो मैंने ब्याज दर दिया है 2% के इंटरेस्ट से मैंने इसको दिया है। और 1 साल के लिए दिया है तो हफ्ता कितने का आएगा, 20 रुपये का आएगा ये। और ये टाइप जो है वो फ्लोट होगा। ये सब जो है इस तरह अपने कितने भी महीने के लिए मतलब किसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तुम वहां पे लिखोगे तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं आएगा अगर वो नहीं लिखेंगे। तो जैसे वही 1000 रुपये मैं देता हूँ, चलो 100 रुपये देता हूँ, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ 0.5, ठीक है। एरर आ गया, पता है क्यों एरर आया, क्योंकि ये जो है ना मैंने फ्लोट का यूज किया, दशमलव यानी कि फ्लोट होता है, पॉइंट वाइज यानी कि फ्लोट होता है। और यही एरर को जो है मैं अभी हटाऊं, देखो मतलब यहाँ पे जाया, यहाँ पे रेट इंट जो है इसकी जगह फ्लोट, ठीक है। कंट्रोल एस किया, वापस गए, क्लियर किया स्क्रीन। अब जो है ठीक है वही वाला फाइल रन कर रहा मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, ठीक है। 0.5% की दर से यानी ब्याज दर इतना है, ठीक है। 1 साल के लिए दे रहा हूँ, एरर नहीं आई ना, आ गया 0.5 यानी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बेसिकली वही है। और यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं किया, अगर मैंने वहां से हटा दिया तो। अगर मेरे को फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा इंटीजर की जगह, जिसमें वैल्यू चाहिए वो वाले कैरेक्टर उसका यूज किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट का।